हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जी हाँ फ्रेंड्स, पर्यावरण अधिनियम 1986 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आईपीसी प्लस सीआरपीसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस बन रहे थे, ठीक है, हमने वो अब डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो है मूल विधि से रिलेटेड, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसे जान लेते हैं कुछ इसके बारे में संक्षिप्त, उसके बाद से हम इसे और भी डिटेल्स यानी कि विस्तार में जानेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके सामने ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ दिया जाएगा कि जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 है, ठीक है, ये इसका विस्तृत नाम क्या है या फिर इसका शॉर्ट नाम क्या है, यानी कि संक्षिप्त नेम क्या है, कब पारित किया गया, पूरे भारत में कब लागू किया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और इसे पूरे भारत में लागू कब किया गया था, तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक है, डेट्स क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना होगा। हमें अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना होगा कि जो आपका पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, इसका विस्तृत नेम क्या है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। विस्तृत नाम अगर पूछे तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार तथा इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम जो आपका है, ठीक है, अधिनियम 1986। ठीक है, तो ये आपका जो है विस्तृत नेम हो गया। और शॉर्ट नाम जो आपका शॉर्ट नाम ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये शॉर्ट नेम है। और विस्तृत नेम के बारे में पूछे तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार इसमें जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम 1986। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसमें जो आपका एनवायरनमेंट है, इसमें 4 अध्याय आपको पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें 26 सेक्शंस है, यानी कि 26 धाराएं होती हैं। ठीक है, जिसे हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि इसे पारित कौन करता है, जो आपका मतलब क्यों पारित किया जाता है, हम ये भी जानेंगे। देखो, इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि यानी कानून बनाकर जो है पारित किया गया है। आपने सुना ही होगा जल अधिनियम, वायु अधिनियम, मतलब वन्य संपत्ति अधिनियम, मतलब बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। हम वो भी जानेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षण देने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए विधि को यानी कानून बनाकर लागू किया गया है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेगा और उप सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, क ख ग ऐसे करके। ठीक है, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हमें बस वही जानना है। सबसे पहले अगर हम सिंपली बात करें धारा 1, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें धारा 1 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सेक्शन फर्स्ट चैप्टर के 2 सेक्शन है, तो उसको मतलब धारा 1 में जो है किसका विस्तार किया गया है, तो यानी कि इन्वायरमेंट जो आपका अधिनियम है, जो प्रोटेक्शन है, इसका विस्तार जो है पूरे भारत में है। ये आपसे इस धारा में, इस सेक्शन में बताया गया है। अब फ्रेंड्स सेक्शन 2, अब देखो यहाँ आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण परिसंकट पदार्थ अधिभोगी शब्दों का विशेष परिभाषा दी गई, यानी कि जो आपका पर्यावरण अधिनियम है,
अब कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके परिभाषा के बारे में दिया गया होता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों बनाया गया है, यानी कि परिभाषित किया जाता है प्रारंभिक। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको मान लो धारा जो आपका 2 है, तो इस धारा 2 के क में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पर्यावरण अधिनियम को परिभाषा मतलब क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स अगर मान लो पूछे कि पर्यावरण क्या है, तो आपको ये नहीं कहना है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, ये तो अलग बात हुई। यहाँ अधिनियम की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो अधिनियम अगर बोला जा रहा है तो परिभाषा के अंतर्गत जो आपकी धारा 2 क में के अनुसार उसके अकॉर्डिंग जल, वायु, भूमि तथा जल के मतलब जल, भूमि, मानव, पौधे, वन संपत्ति, अन्य जीव, सूक्ष्म जीव, मतलब जितने भी आपके पर्यावरण के अंदर आ जाते हैं, अंतर्गत आ जाते हैं, ये जिनकी भी परिभाषा मतलब आपको जो है मिल जाती है धारा 2 क में। ठीक है, तो यही परिभाषा किया गया है आपके पर्यावरण से रिलेटेड। तो बस आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देख सकते हैं द्वितीय अध्याय में हमने सिंपली बस यह आपको इंट्रोडक्शन के लिए लिया है। द्वितीय अध्याय में 4 धाराएं हैं, जिनमें धारा 3 में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय की केंद्र सरकार की शक्तियाँ तथा कृत्य। अब हम इसमें ये तो हमने जान लिया कि इसके बारे में दिया गया है कि क्या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाए, क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं, हमें अब ये भी जानना होगा। तो हम ये आपके लिए सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी आप बस ये जान लो द्वितीय अध्याय में 4 धाराएं हैं। ठीक है, पहले अध्याय में 2 धाराएं थी जिसमें परिभाषा दिया गया है, और जो आपकी द्वितीय अध्याय इसमें 4 धाराएं हैं। धारा 3 में पर्यावरण और संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की केंद्र सरकार की शक्ति तथा कृत्य, धारा 5 में निर्देश देने की, और धारा 6 में पर्यावरण प्रदूषण को विनियोजन करने हेतु नियमों का उल्लेख है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी सेक्शन थे इम्पोर्टेंस यहाँ हमने बता दिया कि किस धारा में क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यही अध्याय 4 में 18 यहाँ आप देख सकते हैं जो अध्याय 4 में 18 से 26 अर्थात कुल 9 धाराओं में कानून का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इनमें संविधाओं में की गई कार्यवाही को संरक्षण, अपराधों का संज्ञान, प्रत्यायोजन की शक्तियाँ, नियम बनाने की शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। और क्या शक्तियाँ हैं हम ये भी जानेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो बस आप सभी को यही पढ़ना है, और 4 अध्याय हैं, और क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्या अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हमें ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ से आपके अभी देखो 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है कब पारित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जाता है। पारित किया गया था, कब किया गया था, तो 23 मई 1986 को। ठीक है, और कब पूरे भारत पर लागू किया गया था, तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। और सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब संक्षिप्त नाम क्या है, तो ये आपको चैप्टर 1 धारा 1 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये परिभाषा जो है पूरा दिया गया है इसके बारे में, और जो उसका संक्षिप्त नाम है वो है संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, और वही विस्तृत नेम के बारे में पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम 1986। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा और भी डिटेल्स में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। सीरीज वाइज हम चल रहे हैं, टॉपिक वाइज। बाकी अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर सिंपली देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।